हेलो, आप सबका स्वागत है वीडियो देखने के लिए। हम लोग आज इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहला चैप्टर में 11 से लेकर 18 तक बनाने के लिए सीखेंगे। देखें, समझें और फिर बनाएं। उसके बाद जो नहीं आता है फ़ोटो खींचकर सेंड करें, मैसेज करें और पूछें। ईमानदारी से बनाएं और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर भी करें। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट यानी नियामक ज्यामिति के पहला चैप्टर के 11 से लेकर 18 तक क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को समझने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर बात करते हैं, ग्राफ पर बात करते हैं। इस बिंदु का नियामक क्या होगा? एक्स अक्ष पर 2 पर है तो 2 हो गया। वाई अक्ष के सामने 0 पर है तो 0 हो गया। इस बिंदु का नियामक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर 3 है तो 3 हो गया। वाई अक्ष पर 0 के सामने है तो 0 हो गया। इस बिंदु का नियामक क्या होगा? एक्स अक्ष पर 0 के सामने है। यह बिंदु एक्स अक्ष के किसके सामने है? तो 0 के सामने है। पहले एक्स नियामक को लिखते हैं, मतलब पहले भुज लिखते हैं। यह बिंदु एक्स अक्ष के सामने किस पर है? 0 पर। अब वाई के सामने -2 पर है। इस बिंदु का नियामक क्या होगा? तो यह बिंदु एक्स अक्ष के सामने 0 पर है और वाई अक्ष के 3 पर है। एक चीज यहाँ हम लोग सीख गए कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो उसका भुज 0 नहीं होता है, उसका कोटि 0 होता है। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो उसका भुज 0 नहीं होता है, उसका कोटि 0 होता है। और यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर हो तो उसका भुज 0 होता है, कोटि 0 नहीं होता है। यानी एक्स अक्ष पर हो तो वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर हो तो एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो अगर हमें मानना होगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x0 है तो हम क्या मानेंगे? x0 मानेंगे। x का मतलब x अक्ष पर कहीं ना कहीं कोई निर्देशांक होगा, लेकिन कोटि तो 0 होगा। उसी तरह से अगर मानना होगा कि y अक्ष पर कोई बिंदु, तो क्या मानेंगे? 0y, क्योंकि y अक्ष पर तो भुज 0 होता है तो भुज की जगह 0 और कोटि 0 नहीं होता है तो y लिखेंगे। एक्स अक्ष पर भुज 0 नहीं होता है तो x लिखेंगे, कोटि 0 होता है तो कोटि लिखेंगे। हम लोग याद हो गया। एक्स अक्ष पर मानना होगा तो x0, y अक्ष पर मानना होगा कोई बिंदु तो 0y। एक्स अक्ष पर x0, y अक्ष पर 0y। आइए 11 को पढ़ते हैं और देखते हैं। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु x0 है। जिस बिंदु को हमें ज्ञात करना है, मान लिए कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन है? x0 है। यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। इसका मतलब x0
अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो यह बिंदु है इन दोनों से समान समान दूरी पर है, इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा AC। जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका भी होगा, यानी AB किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। आइए डिस्टेंस फार्मूला से इस पर रखते हैं और मानने डिस्टेंस फार्मूला रखते हैं और फिर आगे के लिए मान निकालते हैं। वीडियो शॉर्ट हो इसलिए थोड़ा सा रुक रुक कर मान रख दिया गया है। चूंकि दोनों तरफ रूट है इसलिए दोनों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोनों को छोड़ देते हैं। आगे हल करते हैं। ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, +2 ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो +3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका हल करते हैं a + b के होल स्क्वायर पर, तो x² + 2x × 2 + 2 का स्क्वायर + 25 x² - 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर + 9 x² इधर भी है, x² इधर भी है, दोनों कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, +4x + 4 + 25, और ये कितना हो जाएगा, -4x + 4 + 9। हल कीजिए। चार 25 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 9 4 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। 4x माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 29। ये 29 को इधर लाते हैं, 8x 29 में से 13 घटाएंगे 16 आएगा। आठ इधर गुना कर रहा है, इधर आकर भाग देगा तो x का मान आ गया -2। इस तरह से आप x का मान निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है इसी तरह से। y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जो निम्नलिखित से समदूरस्थ है, तो इसमें भी मानेंगे। माना y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु बताए थे 0y मानना है। फिर यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, इसका मतलब 0y जो है इससे समान समान दूरी पर है। ठीक उसी तरह से बन गया फिर क्वेश्चन। मान लेंगे ये A है, ये B है और ये C है। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है ना कि AB दूरी बराबर है AC के। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, आगे हल करेंगे, आपको y का मान मिल जाएगा। 1 मिनट बता दे, y का मान मिल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ छूट गया, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में x का मान कितना आया था, -2, इसलिए उत्तर क्या होगा, हम क्या माने थे, x बराबर 0, x0 माने थे, तो x के जगह पर क्या रखना हमको, -2। इस x की जगह पर क्या रखना है, -2, तो क्या हो जाएगा -2 0। इसी तरह से यहाँ जो आपका y का हल करेंगे तो यहाँ जो आपका
हल करने से y का मान आएगा, y का मान जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, 0, उतना आंसर हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सेम है, आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदु इतना इतना और इतना संरेख या एक रैखिक है। संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में, पहले से देख लेते हैं। यहाँ एक बिंदु है, इसका नाम A है, इसका नाम C है। देखिए यहाँ पर तीनों बिंदु एक रेखा में है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख है। लेकिन यहाँ देखिए 3 बिंदु P Q R, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, तो ये असंरेख, ये असंरेख और ये संरेख या एक रैखिक, संरेख है या एक रैखिक। अब है कि हम संरेख कैसे जानेंगे। संरेख जानने के लिए सबसे पहले इन तीनों को मान लेते हैं। माना A कितना है, तीनों को मान लेते हैं, A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना, और तीनों को बारी बारी से पहले AB निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं, फिर AC की लंबाई निकालते हैं। आइए बारी बारी से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मान रख दिए हैं, 100 में शुड डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद ये ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह, तो चिन्ह बदल गया, तो 1 + 1 हो गया, 1 1 जुट गया, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 9 4 13 रूट हो गया। ये भी निकल गया। BC निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। देखिए BC का मान रख दिया गया, 8 में से 5 गया -3, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो गया, 3 में से 1 गया, 2 का वर्ग 4 9 4 13 रूट 13 आ गया BC का मान भी। उसके बाद AC निकालते हैं। देखिए यहाँ पर AC का मान निकाला गया, मान रखेगा तो आ गया 2 रूट 13 आ गया। अब 2 रूट 13 आ गया। अब क्या करते हैं कि AB भी निकल गया, BC भी निकल गया, AC भी निकल गया। देखेंगे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा AC आ रहा है, सबसे बड़ा AC आ रहा है 2 रूट 13। AB कितना है, AB भी रूट 13 है, AB भी रूट 13 है, BC भी रूट 13 है। सबसे बड़ा कौन है, AC। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, चूंकि AC जो सबसे बड़ा उसको पहले रखेंगे, जो बच गया उसको यहाँ लिखेंगे बाद में। जो बड़ा होगा उसको सबसे पहले बराबर, और जो बच गया दोनों उसको प्लस में लिखेंगे। और AC कितना है, 2 रूट 13, AB कितना है, रूट 13, BC कितना है, रूट 13। और इसको चेक करेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो कहेंगे कि संरेख है। रूट 13 सजातीय है, इसके पहले भी 1 है, इसके पहले भी 1 1 जुट के कितना हो गया, रूट 13। दोनों तरफ बराबर हो गया, कहेंगे क्योंकि AC बराबर है AB प्लस BC के, इसलिए बिंदुएं क्या हैं, इसलिए बिंदुएं संरेख। इस तरह से बना लेंगे, कोई दिक्कत, ऐसे बनाएंगे दिक्कत होगा तो पूछेंगे। अगर बराबर आ गया तो संरेख हो गया, सिद्ध हो गया। और सिद्ध करना था तो लिख लें कि सिद्ध हो गया। यहाँ अंत में लिख देंगे सिद्ध हो गया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बिंदु इतना इतना और इतना त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसकी परिमिति निकालें। तो मान लेंगे कि ए आपका 3 4 3 4 है, बी 0 4 है, सी 3 0 है, और उसके बाद पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर ए सी निकालेंगे। और जब तीनों निकल जाएगा तो परिमिति बराबर क्या होता है? परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ देंगे, त्रिभुज की परिमिति निकल गया। और एक चीज कह रहा है कि कोई दो भुजाओं का योगफल सिद्ध करना है, कि कोई दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होगा, ये सिद्ध करना है। किसी दो भुजा का योगफल तीसरे से बड़ा होता है, यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको एक तरफ लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसको एक तरफ लिखेंगे और बड़ा का चिन्ह देंगे ऐसे। और जो दो को जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे और दोनों को लिखकर जोड़ेंगे। देखेंगे कि जो जोड़ेंगे यहाँ आएगा वो इधर वाला जोड़ने के बाद बड़ा हो रहा है कि नहीं, सिद्ध हो जाएगा। जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद बड़ा का चिन्ह देंगे। उसके बाद जो बच गया दो भुजा की लंबाई उसको यहाँ लिखेंगे प्लस से। दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे कि यह बड़ा है कि नहीं इससे। अगर ये बड़ा है तो सिद्ध हो गया, यही ना सिद्ध करना है। बना लेंगे आसानी से, बढ़ाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो इसकी पहले तीनों भुजा निकालो। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजा निकालोगे। और तीनों भुजा निकालने के बाद देखोगे कि इसमें दो भुजा बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर दो भुजा बराबर है तो लिख देंगे बी सी बराबर ए सी, चाहे कोई दो भुजा बराबर ए बी बराबर बी सी हो, लिख देंगे ए बी बराबर बी सी। इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर बन जाएगा आपसे डिस्टेंस फार्मूला से। फिर कह रहा है कि आधार बताना है। तो आधार किसको बोलते हैं? तो जो दो को तो बराबर होगा, जो बराबर नहीं भुजा होगा उसी भुजा को आधार बोलते हैं। जो भुजा बराबर नहीं होगा उसी भुजा को आधार बोलते हैं। तो उसकी लंबाई बता देना कि आधार बराबर इतना सेंटीमीटर, आधार बराबर इतना। क्लियर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक ही जैसा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना और इतना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले इतना करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर लिख देंगे। मान लेंगे कि ये बिंदु ए है, ये बी है, सी है, कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एल एम एन कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए त्रिभुज इतना है। और फिर ए बी की लंबाई निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर बी सी की लंबाई निकालेंगे, फिर ए सी की लंबाई निकालेंगे। तीनों निकल जाएगा। तो जब तीनों निकल जाएगा तब आपको दिखेगा कि उसमें दो भुजा बराबर है। तो दो भुजा बराबर होने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लिख दीजिएगा कि ए बी बराबर ए सी है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर कह रहा है कि सिद्ध करना है कि समकोण भी है। तो पाइथागोरीय त्रिक चेक करेंगे। पाइथागोरीय त्रिक का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा है उसको वर्ग करेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा है, मान लीजिए कि आपका भुजा ए सी बड़ा है, तो ए सी का वर्ग करेंगे। बाकी जो दो बच गया, कौन कौन बच गया? ए बी और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस पर मान रखकर चेक करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया तो पाइथागोरीय त्रिक है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। अगर दोनों तरफ बराबर बराबर नहीं आया तो कहेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है।
तो इस तरह से ऊपर सिद्ध कर दिए कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इससे पता चल जाए कि समकोण त्रिभुज है। अब नीचे लिखिएगा कि समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज दोनों हैं, अतः यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। दोनों सिद्ध हो जाएगा। ऊपर समकोण त्रिभुज समद्विबाहु सिद्ध कर दिए, अभी समकोण त्रिभुज सिद्ध कीजिए। अंत में लिखिएगा अतः यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर दिखाना है कि कर्ण 5√10 होता है, तो जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसी को न कर्ण कहते हैं। लिख देंगे कर्ण बराबर 5√10, आपको तो दिखेगा। इस तरह से आपका 18 भी यही इसी तरह से बनेगा। आराम से बनाएं, घबराए नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बनाइए, आपसे बनेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू देखने के लिए।